गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, कहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है। तो आप बताइए कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। यहां पर गिवन है, गिवन में सीधा सीधा यहां कहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है तो इसकी जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग रूट लेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो आया वो 0, यानी ये कंफर्म हो गया कि वेक्टर ए जो है वह 0 वेक्टर है। हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज अ 0 वेक्टर। ये कंफर्म है कि क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, इसलिए वेक्टर ए तो 0 वेक्टर है। एंड दूसरा यहां पर रखा दिया है कंडीशन, कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या है, ये है 0। अगर अब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए 0 है। देखिए साफ सी बात है। अगर यह वेक्टर है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिफाइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं देखिए यहां से आया ना, अगर हम इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, 0 रखेंगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर वेक्टर कंफर्म है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इस वेक्टर को भी 0 कर दे रहा है। तो यहां पर वेक्टर बी जो होगा वह एनी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो यहां पर लिखा जा सकता है वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। यहां वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको सिर्फ यूज करना है, ये अपने आप बन जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसको देखिए। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन बताते हैं 30 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0, find the value of vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a। तो यहां पर यहां से लेकर के चलते हैं। क्या कह रहा है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर यूनिट वेक्टर, यानी इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। तो यहां पर हम लोग लेकर इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन दिया गया है यहां पर कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो होगा ये तो 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर कहा है। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड v क्या होगा, 1 होगा। एंड जो वेक्टर c है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहां पर अब दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि ये भी दिया है। एंड यहां कह रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर 0, ये दिया गया है। ऐसा करते हैं, अब यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। यहां से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी कह रहे हैं अलजेब्रा में, छोटे क्लासेस में a प्लस बी प्लस सी। तो ये
क्लास 9th में ये बहुत यूज होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए मान लेते हैं कि इसका होल स्क्वायर है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, आप इसको 0 लिख दीजिए। 0 वेक्टर, अब वेक्टर बनाइए या ना बनाइए, चलिए हमें इक्वेशन बनाने से हम 0 लेकर चलते हैं। तो देखिए यहां पर तो हमने ए स्क्वायर लिखा है, अगर वेक्टर ए होगा तो वेक्टर ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे करके, लेकिन इस तरह से ना लिख करके हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर है यहां पर। तो यहां पर हम वेक्टर ए का स्क्वायर, अगर ए होता तो ए का स्क्वायर लिखते, तो यहां हम ऐसे ना लिख करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, उसके बाद फिर बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर को हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस यहां पर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अब इसके बाद 2, यहां देखिए ए भी रहता है तो ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद प्लस बी सी होता है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसे हटा रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इस तरीके से है। और तो यहां क्या दिखा देंगे, ये तो 0 के इक्वल है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की जगह पर तो लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, उसी तरह यहां लिखेंगे वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का ये कर देंगे स्क्वायर, और प्लस 2 यहां वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अब आप खुद ही देखिए, यहां पर हमने दिया गया है ना, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 इस सब की जगह पर 1 आ गया, और प्लस इसको तो ऐसे लिख लेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अब यहां तक आप कॉपी कर लिए, इसके बाद ऊपर लेकर चलेंगे। बस देखिए अब कुछ नहीं रहेगा, एकदम आसान है ये, एकदम इजी। तो हमें क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यही तो बताना है ना, ये चीज नहीं मिल गई है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 को ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद 2 ट्रांसपोज करेंगे, यही बचेगा। तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ऊपर बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया 2, बाकी सब ऐसे लिखा ही जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो ये हो गया -3। अब ये 2 को तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस डॉट वेक्टर ए
तो ये हो गया -3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये रहा इसकी वैल्यू, ठीक है, इसी की वैल्यू कहा था, इसकी वैल्यू बताई, तो ये वैल्यू हो गई। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।